वेलकम टू माई चैनल। तो आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु थिंक्स अबाउट यू नॉन स्टॉप एंड वाई। तो कौन जो है नॉन स्टॉप आपके बारे में सोचते रहते हैं और क्यों, और उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप डेथ से चूज़ कर सकते हैं, यम से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर। 1 अगर आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस कॉपी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स, अभी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, जेमिनाई की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिर से 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओके, डेथ आया है, 2 बारी डेथ आया है और 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है। यहाँ पे लवर्स आया है, जेमिनाई की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स आया है और लास्ट में आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। तो यहाँ पे जो क्लियर कट आंसर है कि आपके एक्स जो है वो आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, और वो इसलिए सोचते हैं कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, और ऐसी हरकतें उन्होंने कर दी कि जिसकी वजह से आप उनसे दूर हो गए। यहाँ पे अगर बात की जाए इमोशंस की, बाकी सब उनके जो एक्शंस किए होंगे वो सब चीज़ें, आप लोगों की अच्छी बॉन्डिंग थी, केमिस्ट्री थी, और आप दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। आप दोनों के बीच में पैशनेट तरीके की फ्लर्टिंग भी होती होगी, या एडल्ट फ्लर्टिंग कहा जा सकता है। तो वो चीज़ भी आप दोनों के बीच में थी, तो आप दोनों को पता था कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो ग्रो हो रहा है। और उसके बावजूद जो है इस पर्सन ने जो है कोई ना कोई इमेच्योरिटी दिखाई है, या आपके बारे में जो आपने कहा हो, जैसे होता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो तो कुछ एडल्ट तरीके की चीज़ें, या जो हम बोलते हैं अपने पार्टनर पे विश्वास करके बोलते हैं, उस चीज़ की क्लिप या उस चीज़ के जो है शब्द हैं वो उस पर्सन ने किसी से शेयर किए हैं, बोले हैं, और उसकी वजह से बहुत गॉसिप हुई है। उस वजह से की वजह से एक जैसे होता है ना, अब समाज में हमें ये कहा जाता है कि भाई तुम XYZ जेंडर से बिलोंग करते हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तुम ये नहीं बोल सकते। अच्छा, वो ऐसा बोलता है तो वो कितना ख़राब दिमाग का है, ऐसी चीज़। तो कुछ टैबू से रिलेटेड चीज़ें बोल दी गई हैं, जो फ़न वे में बोली गई होंगी, लेकिन उस चीज़ का जो है बात का बतंगड़ बनता गया, और इस तरीके से चीज़ें हो गई कि आप दोनों के बीच में अलगाव आ गया। 5 ऑफ सॉर्ड्स 2 दफ़े आया यहाँ पे। तो उस पर्सन ने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के बजाय कि ये तो एक फ़न मोमेंट में कही गई बात थी, सारा इल्ज़ाम आप पे डाल दिया होगा। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। तो सेल्फिशनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि मैं अच्छा दिखूँ, चाहे कुछ भी हो। उसकी वजह से जो है आप दोनों में बहुत ज़्यादा रिफ्ट, मतलब अलगाव हो गया, दरार आ गई, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खराबी रही। ठीक है, गलत तरीके के शब्द बोले गए एक दूसरे पे, जैसे लांछन लगाना। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे आई है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। और इस पर्सन ने कुछ ना कुछ मैनिपुलेट भी करा होगा आपको। वो सामने से कह रहा है या कह रही है, जो भी जेंडर हो, कि मैंने ये नहीं कहा है, उस पर्सन ने ये कहा है। जबकि आपको अंत में जब आपने सारी इन्वेस्टिगेशन, या आपके पास जो भी थोड़े बहुत एविडेंसेस होंगे, जो प्रूफ होंगे, ठीक है, तो उससे पता चला कि इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट करा है, इस पर्सन ने आपकी खिल्ली बनाई लोगों के सामने, और वो चीज़ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई, और एक डिसरिस्पेक्टफुल जो है आपने महसूस किया। आपने इस पर्सन को अपना पार्टनर माना, और एक तरीके से आप लॉन्ग टर्म भी सोचना लग गए थे। लेकिन ये पर्सन जो है वो किसी भी विश्वास के लायक था ही नहीं, चाहे जो भी जेंडर हो। इस वजह से जो है आप इस पर्सन से दूर हो गए, आपको बहुत दुख हुआ। और इस पर्सन को पता है कि इसने जो है आपके साथ डर्टीनेस करी है, गंदगी करी है, और आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश करी है। आपके नाम पे जो, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि इज़्ज़त पे कीचड़ उछालने वाली बात है, तो वो चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, अब हर एक का एक्सटेंड अलग अलग हो सकता है, तो वो चीज़ आपसे रेजोनेट करेगी। तो काफ़ी इंटेंस एनर्जी है, जिसकी वजह से जो है आपने शायद वो स्कूल, कॉलेज, या जगह, शहर, वो लोग सब छोड़ दिए होंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। इसकी वजह से इस पर्सन को जो है ये नॉन स्टॉप आपके बारे में सोचता रहता है, या सोचती रहती है, जो भी जेंडर हो, कि गिल्ट है। 8 ऑफ सॉर्ड्स है। 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो हमेशा यही चीज़ है कि ओवर थिंकिंग करना हर समय जो है वो सारी चीज़ों को, क्योंकि वो उसने फ़न वे में करा, उसे ऐसा लगा कि ये फ़न हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में चीज़ें बिगड़ती गई।
तो वो वाली एनर्जी है। और उसका सारा का सारा जो आपके ऊपर, जैसे कहा जाता है ना कि ब्लेम डाल दिया और अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में, तो ये सब किया गया है। तो ऐसी एनर्जी है। तो ये आपके एक्स पार्टनर है जो आपके बारे में लगातार सोचते हैं। सोचते वो इसी वजह से हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपके साथ क्या गंदगी करने की कोशिश करी, आप पे सारा ब्लेम डाला, जबकि उन्हें मालूम था कि आपका कोई ऐसा इरादा नहीं था। उसके बावजूद जो है वो ये सब किया है। तो दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों ही तरीके के लोग हैं। तो ये एक बुरे इंसान से ही जो है आपकी मुलाकात हुई होगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे धर्म जो है वो यहाँ पे अपना खेल खेल रहा है कि जो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया है, नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया है, वो इसे जो है वो हर हालत में पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो मैरिज में हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे इसके बच्चे पे आए। तो वो सब चीज़ें हैं कि जैसे क्या कहूँ मैं, अब कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये है कि जैसे अब किसी लड़की के बारे में गंदी गंदी बातें बोलना, ठीक है, बाकी आप समझ जाओ, तो उस आदमी के घर में ही लड़की हो गई, ठीक है, और उस जब वो बड़ी हो जाएगी या कुछ भी है तो उस लड़की के साथ भी वो होगा, ठीक है। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, बट कर्मा कभी कभी ऐसा खेलता है। तो ये वो चीज़ है, ठीक है, और उससे नुकसान होगा और बहुत भीषण नुकसान होगा यहाँ पे। तो ऐसे कभी मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में कभी कभी लोग जो है वो एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लेते हैं। जो मजबूत है दिमाग का वो तो झेल जाएगा, लेकिन अगर मजबूत नहीं है सामने वाला तो वो जो है कुछ ऐसा कर ले जिससे उसको और उसके परिवार को नुकसान हो जाए। बहुत से केसेस आप पढ़ते होंगे, तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आपको इस पर्सन से दूर ही रहना है, ना इस पर्सन के बारे में सोचना है और ना ही इसे अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना है। अगर आने की कोशिश भी करे तो वहाँ से इग्नोर करो, या मतलब एक तरीके से धिक्कार दो। जैसे होता है ना कि बस चल हट, वो वाली मतलब एक घृणा वाली या घिन्न वाली जो एनर्जी होती है ना, वो चीज़ है यहाँ पे। और उस चीज़ को फॉलो करो। यहाँ पे ये चीज़ें चेरिट भी आया, रथ आया है। अगर आपको शांति नहीं मिलती है तो आप गीता पढ़ सकते हो। किसी से इस पास्ट के बारे में या बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग होता है। कुछ अच्छे लोग होते हैं तो वो समझते हैं और उस चीज़ पे जो है कीचड़ नहीं उछालते या ताना नहीं मारते, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको दुनिया में गंदे ही मिलेंगे या मज़ा लेने वाले मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को आपको ये सब शेयर करना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया। आपने जगह चेंज करी, लोग चेंज कर दिए, अच्छा किया, जिससे आप फ्रेश एयर ले पाओ। हर समय जो है आपको पोक ना किया जाए, या मतलब जैसे होता है ना कि नेगेटिव इन्वायरमेंट या नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव गालियाँ सुनते सुनते भी व्यक्ति जो है पक जाता है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है कि जो सारा ब्लेम आप पे डाल दिया, और आपको परेशान नहीं होना है। जो कर्मा है, जो मैंने बोला ना अभी कि मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे को बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है किसी के लिए भी, बट ये चीज़ है कि अगर किसी लड़की की इज्जत पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है तो आपके भी घर में लड़की है, उसकी भी वही इज्जत है, ठीक है ना, जिसे आप सोच रहे हो, या जो गंदा दिमाग होता है लोगों का, तो उसके ऊपर भी वही आएगा। समय जो है वो देर नहीं है, ठीक है, वो वाली बात है, समय निकलते देर नहीं लगती और वो सब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है और ये काफ़ी लंबे समय के लिए मैंने बोल दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव। लव जो होता है हमेशा अलाउ करता है और गिव देता है। यहाँ पे जो है कुछ और ही दिमाग का जो है वो चीज़ चल रही थी, जो डेफिनेशन थी लव की। अच्छा हुआ आप ये सोचो कि इस इंसान से आप दूर हटे, क्योंकि उसकी जो डेफिनेशन है ना वो गंदगी पे रिलेटेड है, और वो चीज़ जो है वो सच्चाई नहीं होती, वो कभी खुशी नहीं देती। तो अच्छा हुआ कि आप इस पर्सन से दूर हो गए। नेक्स्ट है, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉय फुल। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपनी आंखों को बंद करो, अपने आप को कहो कि आप खुशी महसूस करते हो, आप खुशी के हकदार हो, और जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हो अच्छे या बुरे, आपको जो है उससे बाहर निकलना है और आप जो है ये सब कर सकते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए, क्योंकि हर कोई जो है मुसीबत में हमेशा साथ छोड़ जाते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है, ये दुनिया का दस्तूर है, आज से नहीं है, हमेशा से है। तो उसमें यही चीज़ है, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। लो आपके सामने आ गया है, ठीक है,
तो फॉल्ट उसका था, उस पर्सन का था, लेकिन वो उसने आपको ही बलि का बकरा बना दिया। आई फील लाइक आई ruined एवरीथिंग। नेक्स्ट आ रहा है यू आर बेस्ट थिंग आई नेवर न्यू आई नीडेड। और नेक्स्ट आ रहा है आई फियर दैट यू विल रिजेक्ट मी। तो उन्हें ऐसा डर भी है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, आपकी वो आवाज़ सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई होप दैट यू विल बी पार्ट ऑफ फ्यूचर आई ड्रीम फॉर अस। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई एम रेडी टू बिल्ड ऑन अ more solid foundation. We will find each other one day. I know I made you angry. You don't deserve that behavior. I want to protect you from my scars. और लास्ट में आ रहा है happiness is not a betrayal of me. यहाँ पे ये चीज़ है कि हैप्पीनेस जो वो दिखाते हैं दुनिया को, वो एक धोखा है। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। एक और देख लेते हैं, चलो 2 आ गए हैं, देख लेते हैं। You are my dream come true. I am shocked at your existence. Reminiscence, I often look back on the good time we had together. I regret my poor choices. तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आपका विश्वास इस पर्सन ने तोड़ा है, और अगर विश्वास ही टूट गया रिलेशनशिप में तो फिर कुछ बचा नहीं। ठीक है, कहने सुनने को कुछ बचा नहीं। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और आप इस पर्सन से दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। चेंज योर पर्सपेक्टिव, आपको ये सोचना है, यहाँ पे बटरफ्लाई भी आई है कि ये अच्छे के लिए हुआ है। आपको एक्चुअली में ऐसे पर्सन की सच्चाई तो पता चलेगी, कोई अवार्ड या रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है, आपने इस चीज़ के लिए काम किया होगा। ब्लेसिंग आ रही है, यिंग यांग है, यहाँ पे एक सिंड्रेला का गाउन भी है। तो आप अपनी एनर्जी को जो है वो बैलेंस कर पा रहे हो, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों चीज़ों का है। सेल्फ लव आप कर रहे हो, आपको जो है मतलब बुरा नहीं लगेगा। आप अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और अच्छा कर पा रहे हो। गिफ्ट आपको मिल रहा है, और यहाँ पे ऑटम सीजन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख सकता है। अगस्त सितंबर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रख सकता है। तो ऐसी एनर्जी है, या प्रमोशन हो या पैसे आए, कुछ इस तरीके से रुका हुआ पैसा आए, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। खामोशियाँ अरिजीत सिंह का है, और दरखास्त सुनिधि चौहान का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अगर आपने डेथ को या यम को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन आपके बारे में लगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 3 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे मेल, मतलब वही चीज़ है कि यहाँ पे आप जो व्यूअर है, आपका कोई रिलेशनशिप था, आपका कोई ब्रेकअप हुआ होगा, और इस पर्सन ने किसी और को चूज़ कर लिया। एक बिट्रेयल वाली सिचुएशन है, ठीक है। और या तो शादी करी होगी, या रिलेशनशिप में जो है वो किसी और के साथ आ गया होगा या आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके फ्रेंड सर्कल में से जो है किसी को चूज़ किया है, तो आपको एक तरीके से कह सकते हैं डबल बिट्रेयल जो है वो यहाँ पे मिला है। कुछ यहाँ पे 13, 16, 17, 19, 23, 25, 27 और 3 नंबर जो है सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे महसूस हुई। स्पेसिफिकली आया तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप हालांकि सभी तो नहीं, लेकिन आप जो है जिस भी एरिया से बिलोंग करते हो, वहाँ पे जो है आपने कभी इस पर्सन को रंगे हाथों किसी और के सामने जो है वो पकड़ लिया होगा।
तो इस इंसान ने जो है चीटिंग करी है, यहाँ पे बिट्रेयल किया है। और ऐसा नहीं था कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं थे या उसको बहुत प्यार करते हैं या ये है, ऐसा कुछ नहीं है। चीटिंग यहाँ पे करी गई है। और कोई हिस्टोरिकल जो है मॉन्यूमेंट हो सकता है, जैसे कोई महल हो गया, कोई गुफा हो गई, कोई मंदिर हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इस तरीके से। तो वहाँ पे जो है आपने इस पर्सन को, मतलब जो आपका एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थी या जो भी था, तो उसको जो है किसी और के साथ जो है उस तरीके से देखा है। तो वो चीज़ आपके लिए एक शॉकिंग बिहेवियर था, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आपका एक्स पार्टनर या एक्स लवर जो है, जिसने आपको चीट किया है, वो पर्सन जो है आपके बारे में लगातार सोचता है या सोचती है, जो भी जेंडर हो। यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है वो अब सोच रहे हैं, ये एक कह सकते हैं रियलाइजेशन है, क्योंकि जिस पर्सन के साथ मिलकर आपको चीट किया, वो भी, उस पर्सन ने भी जो है इस पर्सन के साथ लॉयल्टी नहीं दिखाई है। कुछ समय बाद उसने इस पर्सन को छोड़ दिया, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो रूप सुंदर, मतलब सुंदरता के लिए हो, वगैरह वगैरह। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। इस पर्सन को रिग्रेट इस बात का है कि आपके पास सब कुछ था, उसके बावजूद ये बहका या बहकी फिजिकल चीज़ों में आया, और उसने प्रेफरेंस जो है वो किसी और चीज़ को दी, जबकि एक्चुअली में रिलेशनशिप के लिए हैप्पीनेस और लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। शक्ल को जो है बेशक कुछ हद तक इम्पोर्टेंस रखती है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं रखती, रखती है, बट सिर्फ और सिर्फ शक्ल ही इम्पोर्टेंस रखती है और बाकी क्वालिटीज़ नहीं इम्पोर्टेंस रखेगी। कोई इंसान बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसके कर्म जो हैं वो बिल्कुल ही गंदे हैं, बिल्कुल ही गंदे। बोलने का तरीका गंदा है, बैठने का तरीका गंदा है, वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर सकता या कर सकती, वो जो है चीट ही करता रहता है, एक समय पे ही 50 लोगों को डेट कर रहा है या कर रही है, या गंदे काम कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करेगा, चाहे जितनी अच्छी शक्ल हो। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करी है और यही चीज़ आपके साथ हुई है। ये पर्सन को, आप इस पर्सन को कट ऑफ कर चुके हो और काफ़ी सीरियस थे आप, आपने इनोसेंस के साथ इस पर्सन को प्यार किया था, वो वाली एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके आ गया। हो सकता है मैरिज हो गई हो, उसके बावजूद भी ये बीवी भाग गई होगी, या आदमी जो है छोड़ गया होगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ फिर ये भी चीज़ है कि जैसे मैंने कहा कि फ्रेंड सर्कल में से ही जो है किसी ने आपको चीट किया, आपको डबल तरीके से चीट किया गया है। तो यहाँ पे जो है ईश्वर आपको रीबर्थ देना चाहते हैं कि आप एक दूसरा मौका दो अपनी लाइफ को, कि एक सही इंसान को अपनी ज़िंदगी में ले पाओ और हीलिंग हो पाए। और ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी खुशी कहाँ है और उनकी खुशी कहाँ है। लेकिन सब कुछ जो है वो चेंज हो चुका है। जैसे कहा जाता है कि कोई जैसे इमारत है, कोई भी मकान है, बिल्डिंग है, उसको मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर उसके बाद वही जो है वो नहीं बन सकता। वो जो मलबा हो गया, वो जो ईंटें हो गई, वो साबुत तो रह नहीं गई, ठीक है, ख़राब हो गई। तो अब वो नई चीज़ें आएंगी, नया चैप्टर लिखा जाएगा या नया बिल्डिंग बनेगी। वो वाली एनर्जी है आपकी लाइफ की। तो ये पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें खुशी का एहसास जो है वो आप ही के साथ हुआ था। लेकिन इस पर्सन ने फिजिकल चीज़ों में आकर, या जैसा होता है ना कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आकर, कि पता नहीं कहाँ से क्या गलत चीज़ें देख ली, क्या गलत चीज़ें सीख ली, और वो सब चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ में ट्राई कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है वो रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे लोग आपको जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में, कोई भी हो, चाहे वो साउथ की हो, चाहे वो इधर की हो, चाहे कहीं की भी हो, हालांकि कोई टैग नहीं लगा रही हूँ, सब लोग ऐसे भी नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको चीटिंग के केसेस मिल जाएंगे। वो इसी वजह से है क्योंकि कह सकते हैं कि उनका जो अट्रैक्शन है या जो उनकी जो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है वो हिल जाती है। वो समझ नहीं पाते कि वो अट्रैक्ट ही हो रहे हैं या रिलेशनशिप में एक्चुअली में आना चाहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ है, इस पर्सन की फीलिंग्स यही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो। लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग नहीं रहा है, क्योंकि आपकी पावर में हो आप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो नो नॉनसेंस तरीके की जो है वो एनर्जी है, कि आप नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करते हो, टॉलरेट तो आप बिल्कुल नहीं करते हो किसी भी तरीके से। तो जो भी फालतू की बकवास है, या मेरे को दूसरा मौका दे दो, मैं तो बहुत अच्छा बन जाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह, आप कहोगे परे मर, मतलब अ, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आपको पता चल गया होगा कि परे मर क्या होता है। हरियाणवी में बोल रही हूँ। तो
मतलब दूर हट जा, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे डेथ है, यम है, तो यमराज जी जब ले जाते हैं तो उस रिश्ते का अंत ही हो जाता है, तो वो वाली एनर्जी है। और आपको प्रोटेक्ट किया है ईश्वर ने। नेक्स्ट आ रहा टावर, किला। तो वही चीज़ है कि सब कुछ जो है वो ख़त्म इसीलिए हुआ क्योंकि उसकी फाउंडेशन सही नहीं है, वो चीटिंग कर रहा है। ये पर्सन मेल हो या फीमेल हो, तो जो चीटिंग करेगा या करेगी तो कितने ही दिन कोई किसी के साथ रिलेशनशिप चला सकता है। ऐसे पर्सन के लिए खूबसूरती जो है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, चलो हालांकि बोलना नहीं चाहिए, जो प्रिंसेस डायना थी, ठीक है, जो अब किंग चार्ल्स हैं, जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, तो किंग चार्ल्स ने जो है अपनी मतलब जो प्रिंसेस डायना थी उनकी वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ थी, उनके ऊपर जो है वो चीटिंग की थी, ठीक है। और उनकी जो सेकंड वाइफ है उनके साथ जो है वो चीटिंग करी थी। और उनकी शक्ल देख लेना और उनकी शक्ल देख लेना, चाहे जाके जो है गूगल कर लेना। तो आप खुद सोचो कि व्यक्ति की जब मति मारी जाती है ना तो ऐसी चीज़ें होती हैं। चलो क्या कहना। तो कुछ और कार्ड्स भी हैं यहाँ पे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आप पीस चाहते हो, खुशी चाहते हो, और एक मतलब आराम की नींद चाहते हो, टेंशन नहीं चाहते, सिंगल में भी हो लेकिन खुश हो, वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे आ रहा है, इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर dwells in your heart not in your mind, for the heart is the gateway to the soul। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आंसर आपके दिल में है, आप क्या करना चाहते हो, रिकनसाइल करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, जो भी है वो आपका आंसर है और आपको उसी को चूज करना है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग आ रहा है, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो आपको अपने ड्रीम्स को जो है वो जीने की जरूरत है, आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। न्यू बिगनिंग पे जाओ, खुश रहो। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। आई लव यू सो मच बट आई कीप रनिंग फ्रॉम यू। ओके, वो आपसे भाग रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है, योर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन माई हेड। आपने कुछ शब्द बोले होंगे जो उनके दिमाग में हर समय चलते रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई फील सेफर इन द साइलेंस। साइलेंस जो है इस पर्सन को पसंद आ गया है। नेक्स्ट आ रहा है, प्लीज डोंट गिव अप, आई नीड योर हेल्प। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर सो ब्यूटिफुल इन माई आईज, आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम सॉरी, वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम। नेक्स्ट आ रहा है, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, आई मिस आवर कॉन्वर्जेशन एंड साउंड ऑफ योर वॉइस। और लास्ट में आ रहा है, आई वॉन्ट टू इरेज माई एक्शंस ऑफ पास्ट। तो अपने पास्ट के एक्शंस को वो मिटा देना चाहते हैं। आई स्टॉक योर सोशल मीडिया। और लास्ट में आ रहा है, आई वॉज सिली टू लेट यू गो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो अपने आप को बेवकूफ़ मानते हैं कि आपको अपने से दूर कर लिया इस पर्सन ने। तो ऐसी एनर्जी है और वो अपनी लाइफ में एम्प्टीनेस, खालीपन को जो है वो महसूस करते हैं आपके बिना। चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए। यहाँ पे एक बिग येस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए रीयूनियन पे जो है वो कुल्हाड़ी आई है, तो आपको रीयूनियन नहीं करनी है, उसको कट ऑफ करो, एनर्जी को जो है वो कट ऑफ करना है। चिल्ड्रन आया, थर्ड आई चक्रा है, चाहे चिल्ड्रन आप अपने करें मतलब बायोलॉजिकल तरीके से करें, या आप अडॉप्ट करें, या फिर जो और भी चीज़ें होती हैं उससे आप कर रहे हो, तो आप उसमें खुशी महसूस करोगे। यहाँ पे जो है हीलिंग आपके लिए आ रही है, और गन विद द रोजेज आई है। तो हो सकता है आप लीगल डिपार्टमेंट में हो, या इस तरीके का काम करते हो, या इससे रिलेटेड जो पार्ट्स बनते हैं वहाँ पे कंपनी जो है वो चला रहे हो। यहाँ पे फर्टिलिटी के ऊपर जो है वो यहाँ पे एक सिंड्रेला का गाउन आया। तो आपका ड्रीम जो है एक बेबी होना, चाहे वो आउट मतलब मैरिज करके हो, बायोलॉजिकल तरीके से हो, चाहे वो अडॉप्शन के थ्रू हो, सिंगल मदर या सिंगल फादर की तरीके से हो, या फिर आईवीएफ या बाकी सब चीज़ें उनकी तरफ से भी हो जाता है। तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे आ रहा है फॉर्चुनेट टाइम, आप अपनी लाइफ में फॉर्चुनेट टाइम को अट्रैक्ट कर रहे हो, और उस लाइफ को, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे और खुशी से जीना चाहोगे। आप ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहते हो जो आपको चीट करे या बेवकूफ़ समझे, और जाना भी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। तन्हा दिल शान का है, तो वो ऐसा महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, जब से जुदा अश्विनी मचल का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।